हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था और उसका एक्चुअल आंसर ऑन आंसर शीट क्या लिखा गया और कितना मार्क्स उसका मिला है, किस तरह से आप आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हो। इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, उसका न्यूट्रॉन और यूरेनियम के आइसोटॉप के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलेगा, और उसका एक यूज़ बताया था। और इस क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट ने किस तरह से अटैम्प्ट किया और उसका क्या मार्क्स मिला, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्या क्या है। आपको बताना क्या है, न्यूक्लियर फिजन, और क्या बताना है, यूरेनियम 235 के साथ न्यूट्रॉन का रिएक्शन, और क्या बताना है, एक यूज़ बताना है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का। तो देखते हैं इसका एक्चुअल आंसर जो किसी क्वेश्चन पेपर के आंसर में अटैम्प्ट किया गया है और क्या मार्क्स उसके लिए मिला है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किसका पेपर है, 2019 फिज़िक्स सेट सी का। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके आंसर में जो हमें बताना था क्या बताया गया और क्या आंसर मिला हमें। देखते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए क्या था, न्यूक्लियर फिजन को डिफाइन करना था। न्यूक्लियर फिजन को डिफाइन करना था तो स्टूडेंट ने क्या लिखा, सिंपल, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियाई इज डिकेइंग। डिकेइंग लिख सकते हो, स्प्लिटिंग लिख सकते हो, ब्रेकडाउन लिख सकते हो, जो शब्द आपको याद आता है वो लिख सकते हो। डिकेइंग किसमें, इन टू टू, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, किसमें, लाइटर न्यूक्लियाई में। बेटा बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि न्यूक्लियाई अगर हैवियर है और वो डीके कर रहा है या स्प्लिट कर रहा है तो वो लाइटर में ही करेगा। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियाई का लाइटर न्यूक्लियाई में डीके कर जाना या स्प्लिट कर जाना क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका दिया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। एंड उसके साथ एक क्वेश्चन था क्या, कि यूरेनियम 23592 का अगर रिएक्शन कराते हैं किससे, न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या आता है। तो आपके पास आएगा बेरियम 56141, क्रिप्टॉन 3692, और न्यूट्रॉन रिलीज होगा, और साथ में हमने क्यू लिखा, दैट इज एनर्जी, जो कि एक बड़ी अमाउंट में हीट, क्यू यहाँ पर हीट को डिफाइन कर रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट में हीट एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 2 मार्क्स मिले हैं। अब आप सोचिए 2 मार्क्स क्यों मिले हैं, 2 मार्क्स क्यों मिले हैं, क्योंकि इसने इसका जो तीसरा आंसर था वो अटैम्प्ट नहीं किया, और वो क्या था, यस यू आर राइट, वो था यूजेस। और यूजेस में क्या था, हमने पढ़ा था, अगर इसने एक लाइन लिख दिया होता, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया होता तो यहाँ पर ये मार्क्स होते 3। देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, और सिर्फ एक लाइन और लिखनी थी और पूरे 3 लाइनों में 3 नंबर। कितना आसान है इसको लर्न करना, याद रखना और क्वालिफाई करना। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका आंसर अप्लाई करूँगा।